नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 7, साथी हाथ बढ़ाना। ये जो कविता है, ये एक फिल्म है जिसका नाम है नया दौर। उस फिल्म का ये गाना है जिसमें जब भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, उसके बाद जब भारत को आजादी मिली, उसके बाद ये फिल्म बनाई गई थी 1957-58 के आसपास। नया दौर फिल्म थी ये, जिसमें ये गाना गुनगुनाया गया था। और ये गाना जो है वो कहाँ पे गुनगुनाया गया था, जब वो मूवी का एक ऐसा सिरा, एक ऐसा हिस्सा था जब सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सड़क बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं जिसमें एक दूसरे का साथ देने की बात कही गई है। वहां पे ये गाना गाया गया है। तो यहाँ पे हमारे कवि ने ये कविता के रूप में इसको प्रस्तुत किए हैं। हम पढ़ेंगे कि ये साथी हाथ बढ़ाना में हमें कवि ने क्या समझाया है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी मतलब कि दोस्त, हमारे साथ वाला, उसको बोला गया है कि तुम मेरा साथ दो, अपना हाथ बढ़ाओ अपना साथ देने के लिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, कवि यहाँ पर क्या बोलता है कि हे साथी, तू मेरा साथ दे, मेरे साथ चल, मेरे हर काम में हेल्प कर, मदद कर। एक अकेला आदमी तो थक जाएगा। एक अकेला आदमी कितनी देर तक काम करेगा, नहीं कर सकता है। लेकिन अगर एक के जगह पे दो, तीन, चार, एक के साथ कुछ और लोग खड़े हो जाएंगे तो उस काम को करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक अकेला तो थक जाएगा, हम मिलकर इस काम को करते हैं। साथी हाथ बढ़ाओ, मेरी मदद करो। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कवि क्या कहता है कि हम मेहनत करने वाले, यानी कि हम इतना परिश्रम करते हैं, मेहनत करने वाले। और जब हम अपनी मेहनत के बलबूते पर कोई भी काम करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, किसी काम को करने जाते हैं, तो वो काम हमेशा सफल होता है। उस काम में हमें सफलता मिलती ही मिलती है। सागर ने रास्ता छोड़ा, जो समुद्र है, जो सागर, उसने भी अपना रास्ता छोड़ दिया है कि वो भी मेहनत वालों के आगे झुक गया है, रास्ता छोड़ देता है। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत यानी कि पर्वत ने, पहाड़ ने भी अपना शीश यानी कि सिर झुका दिया है, वो भी हमारी मेहनत के आगे झुक गया है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। अपने जो सीने हैं, जो हमारे शरीर है, वो फौलादी है। फौलादी मीन्स की मजबूत है, लोहे का बना हुआ है। और हमारा जो शरीर है, उसमें जो बाहें हैं, जो बाजू हैं, वो भी लोहे की बनी हुई, स्टील की बनी हुई है, फौलादी है, ताकतवर है। हमारी बाजुओं में इतना दम है कि हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और वो कब पॉसिबल होगा, कब संभव होगा, जब हम सब साथ मिलकर उस काम को करेंगे, उस मुसीबत का सामना करेंगे। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। अगर हम चाहें, अगर हमारी खुद की लगन है कि हमें ये करना है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो जज्बा है, वो लगन है, तो हम चट्टानों में भी, पत्थरों में भी रास्ता बना सकते हैं। क्या आपने नहीं देखा है, बहुत सारे रास्ते पहाड़ों के बीच से निकाले गए, वो कब हुआ है, जब सब ने एक साथ मिलकर काम किया है। तो हे साथी, तुम हाथ बढ़ाओ और मिलकर काम करो। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। जो ये मेहनत है, ये अपने लेख की रेखा, अपने भाग्य की एक रेखा है, जिसमें मेहनत करना हमारे भाग्य में लिखा है। और इस मेहनत से हमें डरना नहीं है,
बल्कि हर काम मेहनत और लगन के साथ करना है। कल जब गैरों की खातिर, यानी कि जब हम गुलाम थे, तो हमने अंग्रेजों के इशारों पे काम किया, उनके कहे अनुसार काम किया, तो क्या आज हम अपनी खातिर अपने लिए ये काम नहीं कर सकते हैं? क्या आज अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं? अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हे साथी, अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक है। अर्थात जब हमारे देश पर, हमारे समाज पर कोई भी मुसीबत आती, कोई भी दुख आता, वो हम सबका है। और अपना दुख और अपना सुख सब एक है। कोई खुशी की बात होती है तो वो हर देशवासी के लिए होती है, कोई दुख की बात होती है हर देशवासी के लिए होती है। इसलिए अपना सुख और दुख दोनों एक है। अपनी मंजिल भी सच की है और अपना रास्ता भी नेक है। हम जो काम कर रहे हैं वो नेक दिल से कर रहे हैं, सच्चाई के साथ कर रहे हैं, तो हमें इन चीजों से घबराना नहीं है। बस अपना हाथ एक दूसरे के साथ रखना, हमेशा हाथ को बढ़ाना है, एक दूसरे का साथ देना है। एक से एक मिले कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा। अगर एक एक कतरा, कतरा यानी कि बूंद, एक एक पानी की बूंद अगर मिलती है तो दरिया बन जाता है, दरिया यानी कि नदी बन जाती है। और एक एक जर्रा, जर्रा मीन्स की कण, अगर एक एक कण मिलता है तो सेहरा बन जाता है। जैसे एक एक फूल मिलके दूल्हे का जो सेहरा होता है वो बनता है, वैसे ही एक एक कण बन के रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले राई तो बन जाती है पर्वत। एक एक राई का जो बीज होता है, जो राई होती है, अगर वो मिलती है तो वो भी पहाड़ बना देती है। एक कहावत है, क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो, मतलब कि एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, और अगर राई मिलती है तो वो पहाड़ बनता ही बनता है। यानी कि छोटे छोटे काम करने से ही हम बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। एक से एक मिले इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर हर इंसान मिल जाए, अपनी पूरी शक्ति एक दूसरे के साथ बांटे, तो हम अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकते हैं, अपने काबू में कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, हे साथी हाथ बढ़ाओ, मिलकर काम करो और आगे बढ़ो। ये कविता जो है साहिर लुधियानवी ने लिखी है। इस कविता में कवि ने भारतवासियों को संबोधित करके बोला है कि सबको एक साथ मिलकर हर काम को करना है। अभी आता है हमारा अभ्यास कार्य। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपनी आसपास की जिंदगी में घटते हुए देखते हो? कब देखते हो? जब कोई भी ऐसा काम होता है जो अकेले आदमी से नहीं होता है, सब मिलकर करते हैं, तो कौन सी पंक्तियां? एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। ऐसा क्यों कहा है कवि ने? क्यों? क्योंकि हमारी जो मेहनत है, हमारा जो जज्बा, उसके आगे सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता, और जो पहाड़ है वो भी अपना रास्ता छोड़ देते, शीश झुका देते, क्योंकि हमारी मेहनत से हम पहाड़ों में भी रास्ता बना लेते हैं। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? क्योंकि हमारा सीना और हमारी बाहें जो है वो बहुत मजबूत, उनके अंदर बहुत ताकत है, और इस ताकत के जरिए ही हम हर मुसीबत को पार कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। अपने आसपास आप किसे साथी मानते हैं? और मिलते जुलते शब्द खोज कर बताइए। अभी ये आप बताएंगे कि आप अपने आसपास किसको साथी मानते हैं? अपने परिवार वालों को, अपने कक्षा के सहपाठियों को, अपने टीचर को, अपने अड़ोसी पड़ोसी, किसको मानते हो? अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। ये जो पंक्ति है, ये आप किसके बीच में बोल सकते हो? जैसे अगर आपके मोहल्ले में लाइट नहीं है तो ये दुख हुआ, और आपका दुख सबका एक ही है। और अगर आपके समाज में, आपके देश में कोई अच्छी चीज होती तो आपका सुख भी एक है, सब उस खुशी को मिलकर मनाते हैं। क्या आपने कभी ऐसी सच्चाई महसूस की है कि आपका दुख? की है, मैंने की है, आपने भी की होगी कि जब भी कोई मुसीबत आती है हम सब उसको इकट्ठा सामना करते हैं। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? कब गुनगुना सकते हो? गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, खेल के मैदान में, जब देश का कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम चल रहा हो, कोई खेल चल रहा हो, उस टाइम पे हम ये गीत गुनगुना सकते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, मिलके इस काम को करेंगे। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना।
ये जो पंक्ति है इसमें पूछा गया कि आपके पापा क्या काम करते हैं और मम्मी क्या करती है, क्या उनको एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, क्या इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, रखना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं और हम सबका काम है कि हम एक दूसरे की मदद करें। ये जो गीत है ये नया दौर की कौन फिल्म के किस टाइम पर, किस मोड़ पर गाया गया था? तो जब भारत आजाद हुआ था तो वहां पे जो कच्चे रास्ते थे उनको पक्का बनाया जा रहा था, उस टाइम पे ये गीत गुनगुनाया गया था। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस कहावत का मतलब बताइए। यानी कि एक अकेला चना, एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। एक अकेला व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी कि एक के साथ और एक मिल जाए तो वे 11 के बराबर होते हैं, यानी कि वो मिलकर उस काम को अच्छे से पूरा करते हैं, आसानी से खत्म करते हैं। इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश से देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। मैं इस काम को अकेले नहीं कर सकता, अगर हम दोनों मिल जाएं तो एक और एक 11 हो जाएंगे। अभी कुछ मुहावरे दिए हैं यहाँ पे। हाथ को हाथ न सूझना, मतलब कि कुछ भी समझ न आना, कुछ भी दिखाई न देना। आज इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हाथ साफ करना, चोरी करना। चोरों ने मकान में हाथ साफ किए। हाथ पैर फूलना, कुछ भी समझ न आना। मुसीबत को सामने देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना, तुरंत जवाब देना। उसने मेरे बात का जवाब नहीं दिया तो मैंने उसे हाथों हाथ लिया। हाथ लगना, कुछ मिल जाना। आज जाकर मुझे अपनी प्यारी चीज हाथ लगी है। अभी यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें बताना है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। जैसे हाथ घड़ी, हाथ घड़ी मीन्स की हाथ को बंधने वाली घड़ी। हथौड़ा, हाथ में पकड़ा जाने वाला लोहे का औजार। हस्तशिल्प, हाथ से की गई कारीगिरी। हस्तक्षेप, किसी के बीच में इंटरफेयर करना, बोलना। निहत्था, खाली हाथ, जिसके हाथ में कुछ ना हो। हथकंडा, गलत तरीके से किया गया कार्य। हस्ताक्षर, सिग्नेचर, किसी काम को स्वीकृति देने के लिए किया गया हस्ताक्षर या अपना नाम। हथकरघा, छोटे छोटे उद्योग धंधे। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका अर्थ क्या है? अभी क्या बोलते हैं? पर्वत यानी कि पर्वत, पहाड़, गिरी। शीश यानी कि शीश, सिर। रास्ता यानी कि मार्ग, रास्ता। इंसान यानी कि मनुष्य, इंसान। ये शब्द जो है हमारे इनके रूप में आज के टाइम पे प्रचलित हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ समाप्त तो होता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, इस पाठ को एक बार दोहराइएगा, अच्छे से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।